हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबका कृष्णादासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को समर्पित है रमा एकादशी व्रत। जाने क्या है इस एकादशी का महत्व और संपूर्ण पूजा विधि। रमा एकादशी को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इस दिन व्रत रखकर देवी लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त की जा सकती है। कार्तिक मास को बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि उन्हें कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है, इसलिए ही यह महीना वैष्णव और श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले लोगों के लिए खास माना जाता है। इस महीने का एक खास दिन रमा एकादशी भी है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रमा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी व्रत को रमा एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि माता महालक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। रमा एकादशी का महत्व। सामान्य तौर पर सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन रमा एकादशी को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इस दिन व्रत रखकर देवी लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त की जा सकती है। बताया जाता है कि इस दिन माता महालक्ष्मी के पूजन के महत्व की वजह से ही इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। विद्वानों का मानना है कि इस दिन व्रत रखने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, इसलिए यह मान्यता है कि भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को रमा एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। रमा एकादशी व्रत पूजा विधि। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि कर ले। पूजा में वस्त्र धारण करें। पीले रंग का या फिर लाल रंग का वस्त्र आप धारण कर सकते हैं क्योंकि ये एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो कि महालक्ष्मी व्रत के रूप में प्रसिद्ध है। और माता लक्ष्मी की पूजा में लाल रंग का वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। एक चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। अगर पीले रंग का कपड़ा नहीं है तो आप लाल भी बिछा सकते हैं। अब इस पर लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की प्रतिमा माता लक्ष्मी के साथ स्थापित करें। पंचामृत से और गंगा जल से स्नान कराएं। पीले रंग और लाल रंग के वस्त्र धारण कराएं। रोली, कुमकुम, चंदन, पीला पुष्प अर्पित करें। माता महालक्ष्मी को गुलाब का पुष्प चढ़ाएं, कमल का पुष्प चढ़ाएं। साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। भोग लगाएं। भोग में भगवान विष्णु को पीली चीज का भोग लगाएं और माता महालक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप दिखाकर आरती करें। रमा एकादशी की कथा का पाठ करें। इसके बाद विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, विष्णु स्तुति, श्री लक्ष्मी नारायण हृदय स्रोत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में आज के दिन रमा एकादशी के दिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती ज़रूर करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस व्रत में भगवान विष्णु को गुड़ और तिल का भोग लगाया जाता है। गुड़ और तिल भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। दीपावली से पहले
माँ लक्ष्मी की पूजा करने का यह अति उत्तम मुहूर्त माना जाता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है और इस एकादशी में श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो कि बहुत ही सुख समृद्धि प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। दिवाली से पहले पड़ने वाले रमा एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन किया जाने वाला दान हजारों गायों के दान के बराबर होता है। इस दिन ज़रूरतमंदों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन व्रत करने से, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जीवन से जुड़ी आर्थिक दिक्कतों और तमाम तरह की दूसरी समस्याओं को दूर करने के लिए रमा एकादशी का व्रत अत्यंत ही लाभदायक माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के केशव अवतार की पूजा होती है। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु के सबसे प्रिय तुलसी जी की पूजा होती है, इसलिए एकादशी के व्रत में तुलसी पूजा का खास महत्व होता है। रमा एकादशी अन्य एकादशी की तुलना में अत्यंत ही फलदायी मानी जाती है। रमा एकादशी गुरुवार और शुक्रवार के दिन पड़े तो और भी इसका महत्व बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी के व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ तुलसी के पौधे के सामने दीपदान ज़रूर करना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री कृष्ण ने इस व्रत के बारे में खुद युधिष्ठिर जी को बताया था कि इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी के दिन आप अपने सेहत के अनुसार व्रत का संकल्प लें। इसके बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इस एकादशी पर तुलसी, आंवले और पीपल के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है। आज के दिन यानी रमा एकादशी के दिन में भगवान विष्णु को गुड़ और तिल का भोग लगाएं। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना अति उत्तम रहता है। करें लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की आरती करें, कथा का श्रवण करें। जो लोग कथा का पाठ नहीं कर सकते हैं उन्हें व्रत कथा सुननी चाहिए। प्रसाद का वितरण करना चाहिए। शाम को भी भगवान की पूजा और संकीर्तन करें। इस एकादशी पर दीपदान भी किया जाता है। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि को करना चाहिए। अगले दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करके ब्राह्मण को दान दें। उन्हें दान दक्षिणा देकर उसके बाद ही पारण करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सभी एकादशी में रमा एकादशी का महत्व कई गुना ज़्यादा माना गया है। रमा एकादशी अन्य एक दिनों की तुलना में हजारों गुना अधिक फलदायी मानी गई है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति ये व्रत करता है उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं। ये व्रत करने वाले के जीवन में समृद्धि और संपन्नता आती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह व्रत सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। पुराणों के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देती है। इसे करने से व्रती अपने सभी पापों का नाश करते हुए भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस व्रत को करने से विष्णु जी के साथ माँ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। एकादशी दिवाली से पहले आती है। ऐसा कहा जाता है कि रमा एकादशी से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है, कथा व पूजन करता है और माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करता है, उसे ऐश्वर्य, धन, कीर्ति, सुख, समृद्धि के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी के दिन गीता का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही एकादशी के अगले दिन मंदिर में जाकर दान देने से अक्षय फल की प्राप्ति भी होती है। रमा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना है। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूँगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं पर रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, इसी विधि, उसका फल कैसे मिलता है, यह विस्तार पूर्वक बताइए। ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है और यह बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जटित
स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य मेव वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने हावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियाँ समान होती हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं होता है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।